एक छोटे से शांत गांव में हरे भरे खेतों के बीच रघु नाम का एक चालाक चोर रहता था। रघु अपने तेज दिमाग और फुर्तीली उंगलियों के लिए जाना जाता था। वो किसानों के आम से लेकर दुकानदार के सोने के सिक्के तक कुछ भी चुरा सकता था, वो भी बिना पकड़े। गांव वाले हमेशा सतर्क रहते थे, लेकिन रघु हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था। एक दिन मैंने गांव के मुखिया के घर को निशाना बनाने का फैसला किया। मुखिया के पास चांदी की एक बेशकीमती मूर्ति थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। मेरी उस पर कई हफ्तों से नजर थी। मैंने एक अमावस्या की रात का इंतजार किया जब पूरा गांव सो रहा था। चुपके से मैं मुखिया के घर में घुस गया और चांदी की मूर्ति लेकर फरार हो गया। अगली सुबह चोरी की खबर से पूरा गांव हिल गया। गांव वाले गुस्से में थे। यह पहली बार था जब किसी ने मुखिया के घर चोरी करने की हिम्मत की थी। डर और शक ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सभी को एक दूसरे पर शक था और भरोसा टूटने लगा। हमें इस चोर को पकड़ना होगा और उसे सजा देनी होगी। हाँ, हमें ऐसा करना ही होगा। हमें रात की गश्त बढ़ानी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। गांव वाले मान गए। हालांकि रघु उनके लिए बहुत चालाक था। वह अपनी करतूतों को अंजाम देता रहा, जिससे गांव वाले और भी निराश होते गए। गांव की दुर्दशा की खबर मोहन नाम के एक बुद्धिमान और ईमानदार पुलिस वाले के कानों तक पहुंची। मोहन अपनी तेज बुद्धि और सबसे मुश्किल मामलों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उसने गांव जाने और उस चालाक चोर को पकड़ने में उनकी मदद करने का फैसला किया। जब मोहन गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। मोहन, आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। रघु ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। जी हाँ, कृपया हमारी मदद कीजिए। हम उसे कई बार पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। मोहन ने धैर्य से उनकी बात सुनी। फिर उसने ग्रामीणों से चोरी हुए सामान के बारे में विस्तार से बताने को कहा। उसने उनसे रघु की किसी भी असामान्य आदत या तरीके के बारे में भी पूछताछ की जो उन्होंने देखी। क्या आप मुझे चोरी हुए सामान और रघु के बारे में ध्यान में आई किसी भी अजीबोगरीब बात के बारे में बता सकते हैं? मोहन ने अगले कुछ दिन गांव और वहां के लोगों को देखने में बिताए। उसने गौर किया कि जब भी कोई चोरी होती थी, घटनास्थल के पास एक खास किस्म का दुर्लभ फूल पाया जाता था। उसने गांव वालों से सीखा कि ये फूल जंगल के एकांत हिस्से में ही उगते हैं, जो गांव से बहुत दूर है। मोहन को शक हुआ कि रघु इसी एकांत जगह को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होगा। मैंने एक दिलचस्प बात देखी है। ये दुर्लभ फूल हमेशा चोरी वाली जगहों के पास पाए जाते हैं। ये जंगल के एक सुदूर हिस्से में ही उगते हैं। मुझे यकीन है कि रघु वहीं छिपा होगा। मोहन की बात सुनकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। वे रघु के लिए जाल बिछाने में उसकी मदद करने को तैयार हो गए। यह तो सही बात है मोहन, हमें उस जगह की जांच जरूर करनी चाहिए। हाँ, चलो करते हैं। हमें आपकी योजना पर भरोसा है। मोहन ने कुछ ताकतवर नौजवानों को अपने साथ जंगल के उस एकांत हिस्से में चलने के लिए कहा। वे फूलों के पास छिप गए और रघु के आने का इंतजार करने लगे।